हमें तमीज़ बहुत अच्छी लगती है, दायरे में हर चीज़ अच्छी लगती है। कोई कुछ भी सोचे वो सोच उसकी है, पर हमें तो बदतमीज़ी भी तमीज़ में अच्छी लगती है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माता पिता और बच्चों का रिश्ता बहुत ही ख़ास होता है। माता पिता को अगर सुख मिलता है तो बच्चों से ही मिलता है, और अगर दुख मिलता है तो भी उन्हें बच्चों से ही मिलता है। आप लोग अक्सर बच्चों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हो। मैं भी उन सभी का जवाब या तो कमेंट के थ्रू देती हूँ या फिर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास करती हूँ। आजकल जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने मेरे साथ शेयर की, वो है पबजी या इंटरनेट गेमिंग। अक्सर आप लोगों की ये शिकायत रहती है कि आपके बच्चे पबजी या इंटरनेट गेमिंग के इतने ज़बरदस्त शिकार हो गए हैं कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल लगता ही नहीं है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आपके बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ लगे और आपके बच्चे हेल्दी वेल्दी होकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आपके बच्चे भी पबजी या ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो चुके हैं तो ऐसे में मैं पेरेंट्स से सबसे पहले यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को डांटने या उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि देखिए, जब बच्चे 10, 12, 14 साल के होने लगते हैं तब उनकी अपनी एक सोच डेवलप होने लगती है, और ऐसे में जब पेरेंट्स उनको किसी बात को करने के लिए रोकते हैं तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होकर वही काम करने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप मना करते हैं। तो सबसे पहली टिप यही है कि आपको बच्चों पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। देखिए, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं अपने हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि बच्चों की परवरिश जो है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है, ना कि 10, 12, 13 साल के बाद। इसलिए आपको अपने बच्चों की अच्छी आदतों की प्रैक्टिस बचपन से ही करानी पड़ती है। क्योंकि देखिए, अगर आप अच्छी आदतों की प्रैक्टिस उन्हें नहीं कराएंगे तो बड़े होकर वही आदतें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। तो इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करा देते हैं उनके आगे ये समस्या कभी नहीं आती। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी आदतों की प्रैक्टिस नहीं करा पाते हैं उन्हीं के सामने ये समस्याएं समय के साथ साथ बढ़ जाती हैं। अगर आपके सामने भी ये समस्या आ रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को राइट वैल्यूज़ और अच्छा माहौल देने में कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे भी गेमिंग के शिकार हो चुके हैं तो ऐसे में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी और हो सकता है कि आपके बच्चों का फ्यूचर भी डार्क हो जाए। तो अगर आप इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं तो आपके लिए सेकंड टिप ये है कि आप अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाइए, बिठाइए और उनसे बात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्या बात कहनी है उनसे, आपको उनसे उस गेम के बारे में थोड़ी नॉलेज लेनी है। आपको उनसे पूछना है कि भाई ये कौन सा गेम है, इस गेम के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस गेम को कैसे खेला जाता है, ताकि आपके बच्चों को लगे कि आप उससे नॉलेज ले रहे हैं और वो खुलकर आपसे इस पर बात करें। इसके साथ साथ आप उससे ये भी पूछिए कि इस गेम के क्या क्या नुकसान हैं। इन शॉर्ट, बच्चों से हर एस्पेक्ट पर बात कीजिए। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर आपका बच्चा कहता है कि गेमिंग से जो है बहुत फ़ायदे हैं, इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत नाम होता है, पॉपुलर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा पैसे को कितनी ज़्यादा अहमियत देता है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती है। देखिए, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस समय वो लॉजिक या रीजनिंग से ही कन्विंस होते हैं, किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल नहीं। तो आपको भी इसी लॉजिकल रीजनिंग से अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर का माहौल चेक करना है। आपको ये देखना है
कि क्या वाकई में आपके घर में पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी जाती है या सिर्फ पैसे की ही चर्चा की जाती है। तो इस बात को बहुत ही ईमानदारी से देखिएगा और सोचिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और जब आप अपने घर के माहौल को सही से एनालाइज करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि आपके घर का माहौल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपको पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाना ही पड़ेगा, तभी आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ आ पाएंगे। तो घर का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल सेट करना होगा। जितने घंटे भी बच्चा आपका पढ़ता है उतने घंटे उसका मोबाइल आपके पास रहना चाहिए, ताकि उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन का सोर्स होना ही नहीं चाहिए और वो पूरा फोकस होकर अपनी पढ़ाई को अपना टाइम दे सके। इसके अलावा घर का माहौल भी बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए ताकि बच्चा पूरे मन से पढ़ाई कर सके। देखिए, जब किसी भी आदत को छुड़ाया जाता है तब थोड़े दिन परेशानी तो होती है। हो सकता है कि शुरू में आपका बच्चा आपका विरोध करे, चिल्लाए, रोए, लेकिन आपको उस समय इस बात को सीरियस नहीं लेना है। आपको सोचना है कि ये कह रहा है तो कहने दो। आप उससे कहिए कि ठीक है, आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके मुझे दे दीजिए और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो ये मैं मोबाइल आपको वापस कर दूंगा। और जब आप इस तरह से बच्चे से बात करेंगे तो आपका बच्चा आपसे ज़्यादा दिनों तक विरोध नहीं कर पाएगा। आपको अपने बच्चे को गेमिंग से रोकना नहीं है। उससे ये नहीं कहना है कि तुम्हें गेमिंग नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने बच्चे से ये कहना है कि तुम गेमिंग करना है तो करो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन उससे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अगर आपका टाइम पढ़ने का 3 या 4 घंटे है तो आपको पूरे मन से अपनी पढ़ाई को करना होगा। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और जब आप अपने बच्चे से इस तरह से बात करेंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि वाह, वो कितना फ्री है, उसको किसी भी काम के लिए रोका नहीं जा रहा है और वो पढ़ाई भी अपने मन से, पूरे मन से करेगा। और नेक्स्ट स्टेप में हर रोज़ आपको अपने बच्चे के माइंड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को डालना है। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चे के दिमाग में पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बैठ गई तो गेमिंग क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ उसको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपको अपने बच्चों के सामने पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस को लगातार कहते रहना है और तब तक कहना है जब तक कि उनके दिमाग में ये बात बैठ ना जाए और वो सही रास्ते पर चल ना पड़े। और साथ ही अपने घर के माहौल का भी ध्यान रखिएगा, वरना ये सारी बातें बेमायने हो जाएंगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आदतों को बनने में समय लगता है। अपना पेशेंस बिल्कुल लूज मत कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो साथ रखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।